नमस्कार दोस्तों, जैसा मैं बताया था कि यूपीएससी के क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे, लेकिन निश्चित रूप से क्वेश्चन को जब देखा तो ऐसा लगा कि यह क्वेश्चन काफ़ी टफ है और रिसर्च जैसा सब्जेक्ट है। बहुत लोगों ने इस पे अपनी प्रतिक्रिया दी है, बताया है कि जो तुक्का मारने वाले हैं, जिनका सटीक होगा उनका प्रीलिम्स होगा। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि जिनकी जानकारी है, जो अच्छी स्टडी कर रहे हैं, जो भी थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं, वही सही कर सकते हैं। कोई भी तुक्का लगा के यूपीएससी प्रीलिम्स को क्लियर नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी अभी जो कट ऑफ है वो पिछली बार के कट ऑफ से मुझे लगता है 5 से 7 मार्क्स लो जाने की संभावना है, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन का जो ट्रेंड है उसके हिसाब से बिल्कुल ही अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और क्वेश्चन का लेवल भी इस तरह के है कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि ये हो सकता है कि एनसीईआरटी से या टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन आपको मिले। लेकिन इतना ज़रूर है कि चूँकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं जिसमें यदि आप एक भी क्वेश्चन का आंसर सही या गलत, रॉन्ग या राइट, यदि आप कंफर्म है तो वहाँ से आंसर आप 50% पे पहुँच रहे हैं। लेकिन वो भी स्टेटमेंट छोटे नहीं है, काफ़ी अंदर से यह क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अब जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं वो करें तो क्या करें। इस बार यदि आपने अच्छे से परफॉर्म किया है, क्वेश्चन पे अगर स्ट्रगल किया है, मिनिमम अगर आपने 80-85 अगर अटैम्प्ट किया है और उसमें भी अगर 25 भी अगर आप कंफर्म बनाए हैं, जिसमें कि बिल्कुल आप एग्जामिनेशन हॉल में कंफर्म थे कि ये 25 तो मेरा सही होना चाहिए, वैसे कैंडिडेट तो इसमें आप निश्चित रूप से आप प्रीलिम्स क्लियर करेंगे। लेकिन जिनको बिल्कुल ही पल्ले नहीं पड़ा क्वेश्चंस, या जिन्होंने अटैम्प्ट ही 60 लिए हैं, 50 लिए हैं, क्योंकि क्वेश्चन टफ थे, अगर आपने अटैम्प्ट ही कम कर दिए तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऐसे भी कम हो जाती है। लेकिन अब नेक्स्ट जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, जो पहली बार देने जा रहे हैं या दूसरी बार देने जा रहे हैं, जिनका प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, उनको मैं बोलूँगा कि अब आप सब्जेक्ट फोकस्ड करिए। यदि आप हिस्ट्री कर रहे हैं तो हिस्ट्री में जितनी भी टेक्स्ट बुक हो सकती है, डीप वाली हो सकती है, उसको करिए। एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी ही है, आपको साथ में एक सेक्टम गाइड भी देखनी है, साथ में टेक्स्ट बुक भी देखनी है। सिंघानिया की जो बुक्स है उसको भी आपको देखना है, आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन है वहाँ से आएंगे। साइंस में बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल इसमें भी रिसर्च जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। पॉलिटी में तो बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, अगर पॉलिटी देखते हैं तो हाँ क्वेश्चन बड़े हैं, लेकिन अगर आप बहुत ही धैर्य से आराम से अगर आप पढ़ते हैं, अच्छे से उसको अगर एग्जामिनेशन हॉल में उसको सोल्व करते हैं, तो वैसे में लक्ष्मीकांत की बुक से अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको पॉलिटी में ईजी हो सकता है। लेकिन अगर करंट अफेयर्स इकोनॉमिक्स वाले सब्जेक्ट है, उसमें भी मैं ये कहूँगा कि द हिंदू जिन्होंने थ्रू आउट देखा होगा, द हिंदू से भी बहुत सारे ऐसे करंट अफेयर्स मुझे दिख रहे हैं, उसके हिसाब से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अभी क्या है कि बिल्कुल ही सभी के सभी सब्जेक्ट के बजाय आप साइंस, करेंट, इकोनॉमिक्स, अगर आपका पॉलिटी अच्छा है तो पॉलिटी पे फोकस करिए। जो सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छा है उसी को और बेहतर बनाइए और अपना हमेशा टारगेट रखिए कि 100 में 100 क्वेश्चन तो नहीं करनी है। अपनी तैयारी जो है हमेशा 80 क्वेश्चन की करनी है और 80 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट इकोलॉजी से इतने क्वेश्चन हैं। ज्योग्राफी में एनसीईआरटी से क्वेश्चन तो आए हैं, लेकिन काफ़ी जो है घुमा घुमा के क्वेश्चन आए हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप रेड्डी की बुक है या फिर शंकर आईएएस वाली जो इन्वायरमेंट इकोलॉजी है, वो उससे भी क्वेश्चन प्रॉपर नहीं आ पाए हैं। इस बार साइंस में देखेंगे 9th-10th के साइंस से कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि वो क्वेश्चन के लेवल भी काफ़ी हाई है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछे गए। ऐसे में मेरी राय आप लोगों के लिए होगी कि आप ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स पे खास फोकस करिए, जहाँ से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और आप प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हैं। लेकिन साथ ही ध्यान रखना है कि आपको ऐसे क्वेश्चन टाइम 2 घंटा क्वेश्चन में जो भी आप समय देंगे, इन्वेस्ट करते हैं, अटैम्प्ट लेते हैं, उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करके आगे बढ़ना चाहिए। डर डर के अगर आप सोल्व करेंगे तो आपके अटैम्प्ट कम हो जाएंगे। अटैम्प्ट कम होगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। तो मैं अब सब्जेक्ट वाइज आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए मैं यही बोलूँगा, जिनका अच्छा गया है आप मेंस की तैयारी करिए, जिनको लगता है कि अच्छा नहीं हो पाया है तो नेक्स्ट प्रीलिम्स और मेंस, फिर भी मेंस की तैयारी करते रहिए। मैं आपको आगे गाइड करता रहूँगा। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, चिंता नहीं करनी है। लेकिन जब हम लोग तैयारी करते थे तो क्वेश्चन उस समय भी टफ हुआ करते थे, लेकिन 50% क्वेश्चन टफ होते थे, 50% बहुत टफ होते थे। लेकिन 50% से अगर हमने अच्छे से किया, अगर इजी क्वेश्चन को गलत नहीं किया, तो वहाँ हमारी जो स्कोर थे अच्छे हो जाते थे।
अभी जो है वो यूपीएससी कंटिन्यू अपने क्वेश्चंस के लेवल को हाई कर रही है, टफ कर रही है। उसको मैं कौन से वर्ड दूँ, लेकिन कंटिन्यू यह क्वेश्चन का जो लेवल है वो ऊपर जा रहा है, टफ होते जा रहा है। चलिए मैं आप सब्जेक्ट वाइज आपको गाइड करूँगा आगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, लेकिन याद रखिए इस वर्ल्ड की सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम को अगर आपको क्लियर करना है तो लगातार आपको लगे रहना पड़ेगा, धैर्य रखनी होगी, हिम्मत नहीं हारना है कभी भी। जिसने हिम्मत नहीं हारा वो यूपीएससी निश्चित रूप से क्लियर करते हैं। तो कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है, आपको अपनी तैयारी रखनी है, तैयारी करते रहनी है जब तक आप सक्सेस नहीं होते। ऑल द बेस्ट फ्रेंड, थैंक यू सो मच।